आज क्या सूरत हाल रहेगी, ये जो रिपोर्ट जमा करवाई गई हैं, आज क्या फैसला आने वाला है और सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त क्या है, ये जानेंगे। हमारी नुमाइंदा नीलम अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। नीलम, बताइएगा आप कहाँ पर मौजूद हैं, आज क्या सूरत हाल है और क्या देखा जा रहा है, क्या होगा आज? बिल्कुल वनीशा, आपको बताएं कि गुज़श्ता समात पर ये तमाम रिपोर्ट जो थी वो जमा कराई जानी थी और इस तमाम तर मामले पर रिपोर्ट का जो जायजा है वो आज लिया जा रहा है। गुज़श्ता रोज ही ये रिपोर्ट जो थी इन तीनों जजेस के चैम्बर्स में भिजवाई गई थी और अब तक की इतलात के मुताबिक इन रिपोर्ट्स का जो जायजा है वो ले लिया गया है और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई मुनासिब सा जो हुक्मनामा होगा वो इन तमाम तर मामले पर जारी होने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई है उसके मुंदरजात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इंतखाबात एक ही वक्त में कराने को दोबारा मौजू करार दिया है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के हवाले से तमाम मामलात जिक्र को लाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 18 अक्टूबर की तारीख ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनजर रखकर दी गई थी। तमाम इलेक्शन कमीशन यकीन रखता है कि अगर इस रास्ते को ना अपनाया गया तो मुल्क में अनारकी फैल सकती है। दूसरी तरफ जो वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट है उसका जो जिक्र है अगर मैं वो करूँ तो उसके मुताबिक भी जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो काफ़ी अबतर बताई गई है और उसमें ये कहा गया है कि अगर पंजाब में इलेक्शन का इनकाद पहले किया गया तो जो दीगर जो सूबे हैं उनमें जो ऑपरेशन चल रहे हैं उसकी वजह से अनारकी फैलने का खदशा जो है वो भी जाहिर किया गया है। तमाम जो रिपोर्ट्स गुज़श्ता रोज जमा करवाई गई हैं बड़ी ही अहम हैं, जिनमें इलेक्शन के इनकाद से मुतालिक जो फंड्स की फराहमी जो नहीं की गई उससे मुतालिक भी जो डिटेल्स हैं वो लिखी गई हैं और इन तमाम वजूहात का जो जायजा है वो ले लिया गया है तीनों जजेस की तरफ से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच है जो कि पहले रोज से इस तमाम तर मामले की जो समाअत है वो कर रहा है। हम आज मुमकिन तौर पर इस तमाम तर मामले पर इन चैम्बर ही कोई मुख्तसरन जो हुक्म है वो सामने आने का इम्कान है। इन तमाम तर रिपोर्ट का जायजा जो है वो ले लिया गया है ज़राए के मुताबिक और आज इस पर कोई मुनासिब सा जो ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी होने का इम्कान जो है वो भी जाहिर किया जा रहा है। रिपोर्ट काफ़ी अहम है वरीशा। इनमें जो पंजाब में इलेक्शन होने हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की दी गई तारीख के मुताबिक उसमें ना होने की जो वजूहात हैं उनका जिक्र किया गया है। सबसे अहम मामला जो है अभी तक फंड्स की फराहमी से मुतालिक है जो कि विफाकी हुकूमत को देने का कहा गया था, अदा करने का कहा गया था, लेकिन विफाकी हुकूमत अब तक किसी भी तरह से जो फंड्स हैं उसका इजरा नहीं कर सकी इलेक्शन कमीशन को और साथ ही साथ जो मुख्तलिफ वजूहात बताई गई हैं विफाकी हुकूमत की तरफ से वो पहले भी अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर चुके हैं कि किस तरह से विफाकी हुकूमत जो है वो इस तमाम तर मामले में बेबस है। उसके पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को जो फंड्स का इजरा है वो यकीनी बनाए। दूसरी तरफ अगर स्टेट बैंक की बात की जाए तो स्टेट बैंक के साथ साथ वज़ारत ख़जाना के नुमाइंदगान भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये बता चुके हैं कि उनके पास पैसे मौजूद हैं, बजट मौजूद है, लेकिन उसकी जो मुंतकली का तरीक़ेकार है वो उससे कासिर हैं क्योंकि वो बराह रास्त ये जो रकम है वो इलेक्शन कमीशन को नहीं दे सकते। थ्रू प्रॉपर चैनल इसको लेकर जाया जाएगा जिसके तहत कानून साजी करने की ज़रूरत है, अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। गुज़श्ता समात पर आपको ये बताएं कि इन चैम्बर जो समात हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह चुकी थी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो बराह रास्त ये रकम इलेक्शन कमीशन को फराहम करे। इस पर स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट जमा कराई गई है उसमें ये वजूहात भी लिखी गई हैं कि उन्होंने बराह रास्त जो फंड्स का इजरा है वो जारी करने की कोशिश की लेकिन कानून जो है उनको इस मामले से रोकता है। इसके अलावा अमेंडमेंट के लिए उन्होंने एक बिल जो था वो भी पार्लियामेंट में पेश किया लेकिन उसको बड़ी तादाद में पार्लियामेंट से मुस्तरद कर दिया गया है। ताहम इस तमाम तर मामले पर अब ये जो इशू है विफाकी काबीना से निकलकर पार्लियामेंट पर भी आ सकता है क्योंकि विफाकी काबीना अगर इस मामले में बेबस नजर आती है तो उसका सारा का सारा इख्तियार जो है वो पार्लियामेंट पर है। पार्लियामेंट ने कानून साजी करनी है और पार्लियामेंट अगर ये कानून साजी कर देती तो शायद विफाकी काबीना जो थी वो इस तमाम तर मामले में फंड्स के इजरा में अपनी जो माजूरी है वो ना दिखाती। इस वक्त तक की जो पेशरफ्त है उसमें तीनों जो मुतल्लिका इदारे हैं वो अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश कर चुके हैं। इसमें बजट के साथ साथ अगर सिक्योरिटी की वजूहात की अगर बात की जाए तो उससे मुतालिक एक अहम रिपोर्ट जो है वो भी जमा कराई गई है जिसमें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी मूंखे महिरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो।
हुकूमत से बेकसूर और मुहिब वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा। उनकी फैमिली भी ये बात कह रही है कि हमें यहाँ पे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी कैंप लगा के बैठना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तदा कर रहे हैं कि इस पिटीशन को लगाएं और जवाब लें इन अगवाकारों से। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।